जय श्री राम। आइए आइए आज इस भौतिक जगत के लोगों के मन की धारणा के ऊपर एक आधारित भजन है, उसे सुनते समझते हैं और उसका क्या कहना है और समझने का प्रयास करते हैं। तो आज की कविता का नाम है भ्रम। संसार किस भ्रम में जी रहा है, उस भ्रम के बारे में विचार विमर्श करते हैं। मंदिरों में कभी मस्जिदों में कभी चर्च गुरुद्वारे में नर भटकता रहा, प्रभु को जाना नहीं मानता ही रहा, भ्रम के फंदे पे नाहक लटकता रहा। मंदिरों में कभी मस्जिदों में कभी चर्च गुरुद्वारे में नर भटकता रहा, प्रभु को जाना नहीं मानता ही रहा, भ्रम के फंदे पे नाहक लटकता रहा। सर्प संशय डसा भौतिकी विष चढ़ा, होश में ही नहीं इंसा मदहोश है, खुद करे खुद भरे सोचता ही नहीं, सुख में खुश दुख में देता प्रभु दोष है। वह अमर होना चाहा मगर मर गया, वह अमर होना चाहा मगर मर गया, क्योंकि वो विषय भोग चखता रहा। मंदिरों में कभी मस्जिदों में कभी चर्च गुरुद्वारे में नर भटकता रहा, क्यों गया ना वहाँ शांत सुख था जहाँ, व्यर्थ भटका जगत अंत कुछ ना लहा, शांत सतगुरु शरण कौमुदी चित सुखद, देख सत इंदु प्रीतम को खिलती जहाँ, सार जाना नहीं ओ बिना ज्ञान के, सार जाना नहीं ओ बिना ज्ञान के, थोथा ही देख जग में तरसता रहा। मंदिरों में कभी मस्जिदों में कभी चर्च गुरुद्वारे में नर भटकता रहा, पाया धन मान सम्मान में खो गया, माया जलवाल खा बावरा हो गया, राग से रोष फिर द्वेष ईर्षा जगी, थोड़ी प्रभुता मिली तो अहम खो गया, भूला सुध मौत की देख वैभव बड़ा, अपना ऐश्वर्य ही लख हरसता रहा। मंदिरों में कभी मस्जिदों में कभी चर्च गुरुद्वारे में नर भटकता रहा, कामिनी कीर्ति कंचन से बचना सखा, कामिनी कीर्ति कंचन से बच न सका, मोल नर तन का पगला समझ न सका, द्वैत माया नगर की सुहानी डगर,
सुख से जीता रहा त्याग कर हर फिकर, इसलिए शिव को जीव पाया नहीं, पाके सर्वस्व जग दिल कसकता रहा। मंदिरों में कभी, मस्जिदों में कभी, चर्च गुरुद्वारे में नर भटकता रहा। त्याग सर्वस्व जो गुरु शरण गह लिया, त्याग सुख भोग तन हवि हमन कर दिया। राख जीवन किया याद प्रभु की जिया, प्रभु मिलन की लगन आह भर भर जिया। उर्म प्रगटे हरि उसका भव दुख हरे, उर्म प्रगटे हरि उसका भव दुख हरे। पा प्रभु एक वही छलकता रहा, मंदिरों में कभी, मस्जिदों में कभी, चर्च गुरुद्वारे में नर भटकता रहा। प्रभु को जाना नहीं मानता ही रहा, भ्रम के फंदे पे नाहक लटकता रहा। तो ये कविता क्या कुछ सबक सिखा रही है। मनुष्य मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में ही भटकता रहा और वहीं तक अपने कर्तव्य की पूर्णता को समझा, उसके आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया। बस मंदिर जाओ, प्रभु का दर्शन करो, हार फूल चढ़ाओ और जो कुछ भी इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए वहां दुआ धगा दो। और प्रभु को अगर रोजमाला फूल आपसे चाहिए तो प्रभु आपका काम पूरा करेंगे। मतलब बनियागिरी करके प्रभु के पास से आ गए, उसके बाद अपना संसार में जो है दुनियादारी में खो गए। ये भक्ति नहीं है, ये बनियागिरी है। भक्ति ऐसी नहीं होती है। भक्ति एक अलग चीज है, भक्ति एक दिव्य चीज है, उसे संसार ने जाना ही नहीं। प्रभु को जाना नहीं मानता ही रहा। जानने में और मानने में जमीन आसमान का अंतर है। प्रभु को जानना और प्रभु को मानना। मानते कौन है? ये संसार के ढोंगी लोग जो भक्ति का दिखावा करते हैं। ये प्रभु को केवल मानते हैं, जानते नहीं हैं। और जानता कौन है? सच्चा साधक, सच्चा भक्त। वो प्रभु को जानता है, प्रभु को देखता है, प्रभु से अपना एक पिता पुत्र की तरह संबंध, मधुर संबंध रखता है। वो प्रभु को जानता है। लेकिन इस संसार के ये जो कच्चे भक्त हैं, जो केवल मंदिर में जाकर के अपने भक्ति की इतिश्री कर लेते हैं, ये लोग केवल प्रभु को मानते हैं, जानते नहीं हैं। जानते तो संत महात्मा है जो प्रभु से जुड़े हुए हैं। एक पिता पुत्र के नाते की तरह उनका नाता जुड़ा हुआ है। वो प्रत्येक कार्य संसार में वो परम पिता के आदेश से ही करते हैं। जैसा परम पिता रखता है वैसे ही खुश रहते हैं। तो इस रहस्य को समझना आवश्यक है एक सच्चे भक्त के लिए। भक्ति इतनी छोटी चीज और इतनी आसान चीज नहीं होती है। भक्ति में स्वयं को जलाकर राख करना पड़ता है, स्वयं को मिटाना पड़ता है, तब जाकर के वो भक्ति का परम लक्ष्य प्राप्त होता है। जीते जी मरना पड़ता है, मर के तब परमात्मा से जुड़ा जाता है। जीते जी परमात्मा से कोई नहीं जुड़ता है। परमात्मा से जुड़ने के लिए जीते जी मरना पड़ता है। और
मर करके फिर जीना सीखना पड़ता है। जो जीने मरने की कला सीखता है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करना इतना साधारण चीज नहीं है। तो इस बात को संसार समझे, जाने और उस स्तर की भक्ति प्रारंभ करे। अगर उसको परमात्मा की प्राप्ति करना है तो सर्व संशय डसा भौतिकी विष चढ़ा, होश में ही नहीं इंसान मदहोश है। संशय का सर्प डसा है, चिंतन मनन में भगवान है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, है नहीं। संशय का सर्प जब डस लिया है तो वो सुचित्त नहीं है। चित्तम सुचित्तम तो बुद्धि प्रकाशम। अगर आपका चित्त सुचित्त है तो ही बुद्धि प्रकाश करेगी। अगर आपका चित्त सुचित्त नहीं है, असमंजस की भंवर में जो है गोते लगा रहा है, तो आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। उसके लिए चित्त का सुचित्त होना आवश्यक होता है। तो वही बात यहाँ करे, होश में ही नहीं इंसान मदहोश है। वो मदहोश है क्योंकि उसको संशय रूपी सर्प ने डस लिया है। उसके पूरे शरीर में जहर व्याप्त हो गया है। वो किसी निर्णय पे पहुंच ही नहीं पा रहा है कि भगवान है या नहीं है। इस निर्णय पे नहीं है, वो भंवर में गोल गोल घूम रहा है। शांत सद्गुरु शरण खुद करे खुद भरे, सोचता ही नहीं। जो कर्म करता है उसका फल पाता है। तो अगर सुख मिला तो बहुत खुश हो जाएगा, और अगर दुख मिला तो दुख का दोष भगवान के ऊपर देना शुरू कर देगा। अरे भगवान बहुत ऐसा किए, भगवान ऐसा हमको दुख दे दिए, अरे भगवान भगवान को दोष देना। दुख उसको नहीं चाहिए, केवल सुख ही सुख चाहिए, मीठा मीठा ही चाहिए उसको, कड़वा नहीं चाहिए, केवल सुख चाहिए। अगर कभी दुख मिला तो भगवान को दोष देना चालू कर देगा। ऐसी मानसिकता है एक सांसारिक मनुष्यों की। वह अमर होना चाहा मगर मर गया, क्योंकि वो विषय भोग चखता रहा। वो इस संसार में अमर होना चाहा लेकिन वो मर गया। क्यों मर गया? उसकी वजह ये है कि वो जो विषय विष भोग हर समय रसास्वादन करता रहा, तो जो विष चखेगा वो अवश्य मरेगा। विष मृत्यु का स्वरूप है। तो विष भी चखोगे और अमर भी होना चाहोगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना। अमर होने के लिए तो अमृत पान करना पड़ेगा। और अमृत पान क्या है? अमृत पान आत्म साक्षात्कार को कहते हैं। अगर आप आत्म साक्षात्कार करते हो तो आप निसंदेह अमर हो सकते हो। लेकिन अगर विषय भोगों के विष को चखते रहोगे तो अवश्य मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगे। शांत सतगुरु शरण कौमुदी चित सुखद, देख सद इंदु प्रीतम को खिलती जहां। उस शांत सदगुरु की शरण में तो जाएगा नहीं जहां जाकर के परमात्मा रूपी पूर्ण चांद को, पूर्णमासी के चांद को देख करके कौमुदी खिलती है। जिस तरह से कौमुदी पूर्ण चांद को देख करके खिलती है, उसी तरह से परमात्मा को देख करके साधक का चित्त खिलता है। तो वहां तो जाएगा नहीं क्योंकि सामर्थ्य ही नहीं है वहां पहुंचने की। वहां पहुंचने के लिए तो संसार से विलग होकर के योगरत होना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, अपने विकारों को जलाना पड़ेगा, भोग से दूर होना पड़ेगा, योग से युक्त होना पड़ेगा। ये तमाम तरह की कठिनाइयां हैं। तो इन कठिनाइयों को में क्यों जाएगा भला भगवान के लिए? वो क्यों नहीं सुख भोग में लिप्त रहेगा? क्यों नहीं ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा? क्या आवश्यकता है भगवान से मिलने की? तो जन्मता मरता रहेगा, करोड़ों अरबों वर्ष चलेगा, कौन देखता है? कहने वाले कहते हैं ना, मर गया तो कौन देखता है कि कहाँ गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अरे
वो लोग अंधे होते हैं, वो लोग आत्महंता होते हैं जो कहते हैं कि मर जाने के बाद कौन देखता है। मरता ये शरीर है, आत्मा नहीं मरता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। मृतक शरीर पड़ा रहता है, आत्मा उसका अवलोकन करती है। मृतक शरीर चिता में जलता रहता है, आत्मा उसका अवलोकन करती रहती है। केवल शरीर मरता है, शरीर मरता है। शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इस शरीर में 3 शरीर है। एक ये ढांचा, एक स्थूल शरीर, और इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म तत्वों का वो एक अलग शरीर है, और एक कारण शरीर है जो नौम तत्व है, आत्म तत्व है, वो एक अलग सत्ता है। तो 3 सत्ता से एक सत्ता बनी हुई है जिसे आप जीवन कहते हो। तो इसका ज्ञान भान तभी होगा जब आप स्वयं उस मार्ग पर चल करके स्वयं हर चीज की अनुभूति करोगे, हर चीज का एहसास करोगे, अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। तब ये जीवन क्या है, ये शरीर क्या है, ये संसार क्या है, ये माया क्या है, ये ब्रह्म क्या है, सब कुछ ज्ञात होगा। लेकिन पहले मंजिल पर पहुंचो तो सही। पाया धन मान सम्मान में खो गया, माया जलवा लखा बावरा हो गया। धन मान सम्मान पाया, और क्या चाहिए। दुनिया का सबसे राजा, सबसे बड़ा इंसान मैं ही हूं, बावरा हो गया। नश्वर चीजों को पाकर के बावरा हो गया, जबकि वास्तविकता ये है कि वो कुछ भी नहीं है। क्षणिक चीजों को पाकर के इतना ज्यादा मगन। इसीलिए रामचरितमानस ये गीता में कहा गया है, दुखे स्वन दिग्न मना सुखेशु विगतस् प्रिय बीत राग भय क्रोध स्थित धीर्या निरुचित। स्थिर प्रज्ञ बनो, स्थिर प्रज्ञ अवस्था में तटस्थ होकर के जीना सीखो। ये नहीं कि थोड़ा सुख मिला, थोड़ा खुशी हर्षोल्लास आया तो खुशी में पागल हो गए, और कोई गम आया, कोई कष्ट आया, कोई समस्या आई तो मुंह फैला करके रोने चालू कर दिए। ये उचित नहीं है। गहरे बनो, स्थिर प्रज्ञ बनो, स्थिर प्रज्ञ बन के जियो। सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो दुख जाएगा। तुम एक तटस्थ सत्ता, न तुम्हारा दुख से कुछ लेना देना है, न तुम्हारा सुख से लेना देना है। जीवन उसका नाम है। पाया धनमान सम्मान में खो गया, माया जलवा लखा बावरा हो गया। राग से रोष फिर द्वेष ईर्षा जगी, थोड़ी प्रभुता मिली तो अहम खो गया। राग रोष ईर्ष्या को धारण करके जीने वाला, थोड़ी सी प्रभुता मिल गई तो अहम, बुद्धि काम करना छोड़ दिया। बुद्धि की जगह जो है अहम आकर के बैठ गया, बुद्धि को ढकेल करके गर्त में गिरा दिया। अब अहम जीवन का कार्यभार संभाल रहा है। अहम जो आदेश दे रहा है मन वो कर रहा है, बुद्धि के आदेश पे काम नहीं कर रहा है, आत्मा के आदेश पे काम नहीं कर रहा है। अब वो बुद्धि मन को आदेश नहीं दे रही है, अब मन को आदेश अहम दे रहा है, और अहम का आदेश मान करके मन कार्यरत है। इंद्रियों को आदेश दे करके इंद्रियों के द्वारा सुख भोग प्रारंभ किया है। ऐसी स्थिति में मनुष्य पहुंच गया है। द्वैत माया नगर की सुहानी डगर, सुख में जीता रहा त्याग कर हर फिकर। अगर सुखी जीवन मिला है तो क्या चीज की कमी है, आराम से जियो ना, क्या और चीज के बारे में सोचने की क्या आवश्यकता है। किंतु उसे ये ज्ञात नहीं है कि ये सुख ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है, ये स्वल्प समय का सुख है, उसके बाद ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये शरीर बचपन से जवान, जवान से बूढ़ा होता है, बूढ़ा होकर के ये एक दिन नष्ट भी होता है। इस चीज की उसे याद नहीं रहती,
जब वो सुख को भोगता रहता है तो उसे और कोई चीज की आवश्यकता नहीं, केवल सुख भोग करके अपने आप में मस्त रहने वाली प्रवृत्ति तैयार हो जाती है। ये उचित नहीं है, सजग रहना आवश्यक है। तो द्वैत माया नगर की सुहानी डगर, सुख से जीता रहा त्याग कर हर फिकर, इसलिए शिव को जीव पाया नहीं, इसलिए शिव को जीव पाया नहीं। इसलिए ये सांसारिक लोग जो है वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सके, और उसका परिणाम क्या हुआ कि ईश्वर को न प्राप्त करने की वजह से वो इस संसार में कितना भी कुछ पा लिए, सब कुछ पा लिए, बहुत कुछ पा लिए, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी उनके दिल में कुछ कसक रहा है, कोई चीज कसक रही है, उनको तसल्ली नहीं है, उनको शांति नहीं, उनको सुख नहीं, उनको आनंद नहीं, कसक रहा है, दिल कसक रहा है। क्यों कसक रहा है? क्योंकि नश्वर चीजों से कभी तुम्हें वास्तविक सुख शांति आनंद मिल ही नहीं सकता है। वास्तविक सुख शांति आनंद तो प्रभु प्राप्ति से ही संभव है, और इस संसार में दूसरा कोई मार्ग नहीं है जिससे वास्तविक सुख शांति आनंद पाया जा सके। तो त्याग सर्वस्व जो गुरु शरण गह लिया, त्याग सुख भोग तन हवि हवन कर दिया, राख जीवन किया याद प्रभु की जिया, प्रभु मिलन की लगन आह भर भर जिया, और में प्रगटे हरि उसका भव दुख हरे, पा प्रभु एक वही छलकता रहा। कौन प्रभु के प्रेम को पाकर के छलकता रहा? जो सांसारिक सुख वैभव सब चीज को त्याग करके योग को धारण करके तपस्या रत रहा, प्रभु को पाने के लिए दुख दर्द सहते हुए जीवन जिया, प्रभु की यादों में रोया, प्रभु की यादों में आह भर भर के जीवन भर जीता रहा। वो जब एक घड़े की तरह परिपक्व बना, जिस दिन वो परिपक्व हो गया, तो उस पके हुए घड़े के अंदर प्रभु अंतर्यामी है, प्रभु सब देख रहे हैं, प्रभु सब जान रहे हैं। हर एक जीव की क्या स्थिति है, हर एक जीव क्या चिंतन मनन कर रहा है, किस चाहत में वो अग्रसर हो रहा है, प्रभु पल प्रतिपल उसको परख रहे हैं। तो जो भक्ति मार्ग में प्रभु के लिए तड़पते हुए, प्रभु के लिए दुख दर्द सहते हुए, प्रभु के लिए अपने शरीर को जलाते हुए, अपने विकारों को मिटाते हुए प्रभु से प्रेम करने के लिए अग्रसर हो रहा है, प्रभु के लिए पागल व्यथित हुआ है, प्रभु में तन्मय हुआ है, उस पके हुए घड़े के अंदर प्रभु परख करके, उसे पका हुआ देख करके उसमें अपनी कृपा रूपी जल को भर देते हैं, और वो घट रूपी साधक प्रभु की कृपा रूपी जल को अपने आप में पा करके परम तृप्त, परम आनंद, परम सुख शांति आनंद को महसूस करता है। यही है इस जीवन का रहस्य। वास्तविकता जानो, गफलत में मत जीवन जियो, यही हमारा कहना है। और इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। ध्यान रखिए, आपका जीवन है, नाना तरह के दुख दर्द संसार में आज मानव जीवन मिला है। मानव जीवन में नाना तरह के क्लेश हैं, कष्ट है, नाना तरह की समस्याएं हैं। फिर भी मानव जीवन तो थोड़ा ठीक है, क्योंकि वो 84 लाख योनियों का सबसे श्रेष्ठ ऊंचा जीवन है। लेकिन अगर आप अपना स्वयं का उद्धार नहीं किए तो कल गर्त में गिरने के बाद क्या दशा होगी। किस तरह से एक जीव दूसरे जीव को खा करके संसार में जी रहा है, किस तरह तड़प करके एक हिरन जब शेर की पकड़ में आता है तो किस तरह से शेर उसको फाड़ करके जीते जी खाता है। कितना दुख दर्द होता है। हमको आपको थोड़ा सा चाकू अगर लग जाता है तो कितना तकलीफ होती है, एक कांटा चुभ जाता है तो कितना दर्द होता है। तो जरा अनुमान लगाइए कि जब जीते जी कोई फाड़ के खाया जाता है तो उससे कितना दुख दर्द होता है।
तो इस चीज़ को समझो और अपने जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करो। ये तो माया नगर है, यहाँ तो लाख कहने वाले हैं, लाख उपदेश देने वाले हैं, लेकिन सच्ची बात बताने वाला कोई नहीं है। जीवन की वास्तविकता ये है, इस पर अमल करो, अपने हृदय में सच्ची लगन जगाओ प्रभु मिलन की, उससे उद्धार संभव है। ये नकली भक्ति से आपका कदापि कोई उद्धार नहीं हो सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जैसी आप लोगों की इच्छा। जय श्री राम।